उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और क्रूर हत्या के मामले में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। शुक्रवार को उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने वाले का समूल नाश सुनिश्चित है। योगी ने ट्वीट कर कहा कि इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाते हुए लिखा कि उनकी सरकार प्रत्येक माता बहन को सुरक्षा और विकास देने के लिए संकल्पबद्ध है। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि यूपी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देकर लगातार कह रही है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ था, उसकी जीभ नहीं काटी गई थी। दूसरी ओर पीड़िता के गांव में पुलिस ने ऐसा पहरा लगा रखा है कि नेताओं से लेकर मीडिया तक कोई वहां नहीं जा पा रहा। रातों रात पीड़िता का अंतिम संस्कार कर देने वाले और पीड़िता के घर जाकर उसके परिवार को धमकाने वाले पुलिस और प्रशासन के अफसरों को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। ऐसे में सीएम योगी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इन बड़े अफसरों पर कोई एक्शन होगा जो लगातार इस मामले से जुड़े तथ्यों को झुठलाते रहे। हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष के हमले और तेज हो गए हैं। शुक्रवार को एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से गांव में मीडिया और नेताओं को जाने से रोका जा रहा है, उससे साफ है कि योगी सरकार को छुपाना चाहती है। ये बहुत किस तरह अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, ये चीजें भी हो रही हैं। उस मेरे ख्याल से यूपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए जो राहुल जी के साथ हुआ, प्रियंका जी के साथ हुआ, जो कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं के साथ हुआ और जिस तरह से वो जो डीएम और सबके स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उससे साबित हो रहा है कि यूपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है। बिल्कुल, यूपी के अगर उनसे मैं देख रही हूँ 2 दिन में 3 बलात्कार उनकी केसेस मीडिया में आई है और वहाँ के जो होम मिनिस्टर है या और जो झूठ भी जो आ रहा है वो सीधे बात बयान नहीं दे रहे हैं यूपी के सरकार, ना उनके होम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आया है। मैं प्रधानमंत्री से विनती करूंगी कि उन्होंने इसकी एक डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए और अगर महिला सुरक्षितता में अगर ये योगी सरकार यूपी में काम नहीं कर पा रही है तो उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच में हो रही देरी एक ओर जहां एक्टर के परिवार और फैंस को खल रही है, वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीबीआई जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछा है कि बीते 1.5 महीने से सीबीआई इसकी जांच कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसका नतीजा क्या निकला। इसमें सीबीआई 302 का मामला ऐड कर सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया? 302 मतलब मर्डर का जो चार्जेस है वो ऐड कर सकती है अपनी जांच में। ऐसा है कि करीबन 1.5 महीने से हम पूरी महाराष्ट्र की जनता, पूरी भारत की जनता राह देख रही है कि सीबीआई को जो इंक्वायरी केंद्र शासन ने दी थी उसका आखिर में नतीजा क्या है। कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है। हालांकि आपको पता है कि पूरी जांच, पूरा इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी और ये अच्छी तरीके से मुंबई पुलिस जांच जब कर रही थी तो एकाएक ये जांच सीबीआई को दिया गया। अब 1.5 महीना हो गया, हम लोग राह देख रहे हैं कि आखिर में ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में, ये पूरे जांच में आखिर में क्या निकला क्या। ये जल्द से जल्द सीबीआई ने बताना चाहिए। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी आरटी-पीसीआर किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 टेस्ट के नतीजे बता देगी। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। मौजूदा वक्त में आरटी-पीसीआर किट से कोविड-19 की जांच के परिणाम आने में करीब 24 घंटे का वक्त लग जाता है। ये प्रयोगशाला में वास्तविक समय में किसी विषाणु के डीएनए और आरएनए में नकल करने की जांच करता है और SARS-CoV-2 में मौजूद न्यूक्लिक एसिड की पहचान करता है। न्यूक्लिक एसिड हर जीवित वस्तु में पाया जाता है। सूत्र ने कहा कि रिलायंस लाइफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने देश में SARS-CoV-2 के 100 से ज्यादा जीनोम का विश्लेषण किया और इस आधुनिक आरटी-पीसीआर किट को विकसित किया।
रिलायंस लाइफ उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही कंपनी है। सूत्र ने कहा कि कंपनी ने इस किट को आरटी ग्रीन किट का नाम दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने भी इसे मान्यता दे दी है। ICMR की जांच के मुताबिक ये किट 98.7% संवेदनशीलता और 98.8% विशेषज्ञता को दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और हर तरह के मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि लाहौल स्पीति के सीसू में उद्घाटन समारोह के बाद मोदी सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को साल भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। पहले घाटी करीब 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण बाकी हिस्से से कट जाती थी। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर इस सुरंग को तैयार किया गया है। घोड़े की नाल के आकार वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। सुरंग को बनाने में 3,300 करोड़ की लागत आई और इसका डिजाइन रोजाना 3000 कारों और 1500 ट्रकों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी।